हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। तो बिल्डिंग डिफेक्ट्स के अंदर हम बात कर रहे थे इस यूनिट के अंदर कि जो हमारी बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं उन डिफेक्ट्स की हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर किस किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, जो रेमेडीज है हम उनका किस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स के अंदर कोई भी क्रैक्स आ चुके हैं, उनको रिपेयर की जरूरत है, तो किस मेथड का किस टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। तो उसी के आगे हम बात कर रहे हैं रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस, कि जो हमारी डीपीसी होती है बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर जो डैम्पनेस आ जाती है, मतलब डैम्पनेस के अंदर राइजिंग होनी शुरू हो जाती है, उसकी हम रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारी बिल्डिंग के अंदर वॉल्स होती है, दीवारें होती है, उनके अंदर राइजिंग डैम्पनेस आना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? वेट की वजह से, यानी कि जब भी नमी होता है, मॉइस्चर होता है, ऑब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, कई बार हमारे जो सरफेस है, हमारी वॉल्स है, उनके अंदर क्या आना शुरू हो जाती है, डैम्पनेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? हमारे 3 मेथड होते हैं जिन मेथड की सहायता से हम रिपेयर कर सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे। फिजिकल मेथड होता है, इलेक्ट्रिकल मेथड होता है, और एक हमारे पास मेथड होता है केमिकल मेथड। उन तीनों मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। और इसके अलावा जो डीपीसी है, डीपीसी के अंदर डैम्पनेस है, इसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं जिन मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो राइजिंग डैम्पनेस है उसकी रिपेयर कर सकते हैं डीपीसी के अंदर, यानी कि डीपीसी में हम रिपेयर करेंगे राइजिंग डैम्पनेस की। तो 3 मेथड आपको बताया जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। वो कौन कौन से मेथड थे? फर्स्ट हमारा मेथड होता है फिजिकल मेथड। फर्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा वो मेथड हमारा कौन सा होगा? फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास मेथड होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल मेथड। और तीसरा जो हमारा मेथड है वो कहलाता है केमिकल मेथड। तो ये 3 मेथड है जिन मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमारी डीपीसी के अंदर जो राइजिंग हो रही है डैम्पनेस की, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग के एलिमेंट्स के अंदर डैम्पनेस ना आए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले मेथड के बारे में, जो कि हमारे पास कौन सा है? फिजिकल मेथड। तो बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में। तो फिजिकल मेथड फर्दर आगे डिवाइडेड होता है 2 हिस्सों में, यानी कि जो हमारा, जब हम बात करेंगे फिजिकल मेथड की, तो फिजिकल मेथड आगे 2 हिस्सों में बटा होता है। आगे 2 टाइप्स है इसके। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो होता है वो है स्ट्रिप अप्रोच। सबसे पहले जो मेथड होगा हमारा वो कहलाएगा स्ट्रिप अप्रोच, और दूसरा हमारा होता है पोरस ट्यूब अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिप अप्रोच। ठीक है, स्ट्रिप अप्रोच मेथड। ठीक है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे सेकंड पोरस ट्यूब अप्रोच के बारे में। तो देखिए स्ट्रिप अप्रोच ये क्या चीज है? मेनली जब हम बात करते हैं हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, उसके अंदर हम क्या करते थे, डीपीसी का यूज नहीं करते थे। विदाउट की इन ओल्ड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड विदाउट डीपीसी, हम क्या करते थे, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, आज से काफी समय पहले जो बिल्डिंग्स होती थी पुरानी, उनको हम कंस्ट्रक्ट करते थे विदाउट डीपीसी, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाती थी, डैम्पनेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती थी, यानी कि डैम्पनेस आ जाती थी। जो भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती थी वहां पे हम डीपीसी का, जो हमारी डीपीसी होती है उसका हम यूज नहीं करते थे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग। तो उसकी वजह से क्या होता था, डैम्पनेस आना शुरू हो जाता था हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स के। या फिर जिन बिल्डिंग्स के अंदर हम डीपीसी का यूज करते थे, लेकिन डीपीसी प्रॉपर तरीके से हम नहीं तैयार करते थे, जिसकी वजह से भी हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आना शुरू हो जाती थी, डैम्पनेस आना शुरू हो जाती थी। तो इसलिए डैम्पनेस को कंट्रोल करने के लिए, डैम्पनेस को रिपेयरेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर डीपीसी का यूज करना होगा। वेट सरफेस है, वेट सरफेस को अनवेट के अंदर चेंज करना होगा, यानी कि वेट सरफेस को पूरी तरह से ड्राई सरफेस में कन्वर्ट करना होगा। प्रॉपर डीपीसी का यूज करना होगा। अगर हम प्रॉपर डीपीसी का यूज करेंगे
तो हम क्या कर सकते हैं, जो डैम्पनेस आ रही है उस डैम्पनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, डैम्पनेस को इंप्रूव कर, डैम्पनेस से रिपेयर कर सकते हैं हमारी डीपीसी को। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग्स है, जिन बिल्डिंग के अंदर हमने डीपीसी यूज की है, लेकिन डीपीसी की वजह से फिर भी हम उसके अंदर क्या आ रही है, डैम्पनेस आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम उस डीपीसी को चेंज करके उसकी जगह पे क्या करेंगे, एक नई डीपीसी का यूज करेंगे, ताकि हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे जो कंपोनेंट है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की डीपीसी के अंदर क्या ना आए, डैम्पनेस ना आए। ठीक है, तो स्ट्रिप अप्रोच के अंदर यही होगा। स्ट्रिप अप्रोच के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन ओल्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विदाउट डीपीसी, कि जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग होती थी, ठीक है, इन ओल्ड बिल्डिंग्स constructed without DPC, so dampness is occurred, तो उसकी वजह से क्या होता था, डैम्पनेस आ जाती थी। ठीक है, विदाउट डीपीसी वॉल्स सफर, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्स के अंदर क्या आ जाती थी, ठीक है, वॉल सफर्स फ्रॉम rising dampness, so जब हम ऐसी बिल्डिंग का यूज कर लेते थे जिस बिल्डिंग के अंदर डीपीसी का तो यूज होता था, लेकिन वो डीपीसी प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं की हुई, प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से भी हमारे वॉल्स के अंदर कई बार क्या हो जाती थी, डैम्पनेस आना शुरू हो जाती थी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो रिप्लेस कर देते हैं, हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, डीपीसी को। जो पुरानी डीपीसी है उसको निकाल के उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे कि नई डीपीसी को इंसर्ट कर देंगे, ताकि जो डैम्पनेस आ रही है हमारी वॉल्स के अंदर, हमारे सरफेस पे, उसको हम क्या कर सके, रिमूव कर सके, उसकी रिपेयर कर सके। जैसे कि लिखा हुआ है, क्विकर एंड मोर सेटिस्फैक्टरी मेथड इज अडॉप्ट टू रिप्लेस एंड इंसर्ट डीपीसी, यानी कि सबसे आसान तरीका डैम्पनेस को रिमूव करने का, डैम्पनेस को इंप्रूव करने का, डैम्पनेस को रिपेयर करने का क्या है, सबसे आसान और क्विकर मेथड यही है कि जो हमारी पुरानी डीपीसी है, यानी कि उसको रिप्लेस करके उसके स्थान पे एक नई इंसर्ट कर देंगे, यानी कि एक नई डीपीसी का हम यूज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल मेथड के अंदर स्ट्रिप अप्रोच। ठीक है, फिजिकल मेथड के अंदर स्ट्रिप अप्रोच, यानी कि स्ट्रिप अप्रोच के बारे में आपको पता लगा कि जो भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, उन बिल्डिंग्स के अंदर हम विदाउट डीपीसी उनका निर्माण करते थे, उनकी वजह से बिना डीपीसी के हम निर्माण करते थे, जिसकी वजह से वॉल्स के अंदर डैम्पनेस आना शुरू हो जाती थी। या फिर हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाते थे जिनके अंदर डीपीसी का तो यूज होता था, लेकिन उसकी वजह से, उसके बावजूद भी उनके अंदर क्या होती थी, डैम्पनेस आना शुरू हो जाती थी। वो क्यों आती थी, क्योंकि डीपीसी जो हमने यूज की वो प्रॉपर तरीके से नहीं यूज की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पुरानी डीपीसी है उसको रिमूव करेंगे, उसके स्थान पे नई डीपीसी का यूज कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे नई डीपीसी को, ताकि हमारी सरफेस को, हमारी वॉल्स को डैम्पनेस से हम क्या कर सके, रिपेयर कर सके, बचा के रख सके। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड टाइप के बारे में। ये तो हमने बात की स्ट्रिप अप्रोच के बारे में। अब हम फिजिकल मेथड के अंदर ही बात करते हैं। सेकेंड जो हमारा टाइप है, पोरस ट्यूब अप्रोच। ठीक है, पोरस ट्यूब अप्रोच सेकंड पॉइंट है हमारा। पोरस ट्यूब अप्रोच। तो देखिए, पोरस ट्यूब अप्रोच क्या है। इट कॉम्प्रीमेंट और ड्रिलिंग होल्स इन द एग्जिस्टिंग वॉल्स, या जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी है, जो हमारी वॉल्स है, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, जो ट्यूब्स हैं, हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग होल। सबसे पहले क्या करेंगे, होल्स को ड्रिल करेंगे। होल को ड्रिल करने के बाद क्या करेंगे, उनके अंदर जो पोरस ट्यूब्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे वॉल्स के अंदर, एक्सटर्नली और इंटरनली। जो भी हमारी वॉल्स होंगी, सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारी मशीनरी होगी, मशीनरी के अंदर हम क्या करेंगे, होल्स करेंगे, ड्रिल करेंगे, ड्रिलिंग होल्स करेंगे। उसके बाद जो हमारी वॉल्स है, वॉल्स के अंदर हम एक्सटर्नली और इंटरनली जो भी
पोर्स ट्यूब है, उन पोर्स ट्यूब को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो भी वेट होगा यानी कि जो भी उसके अंदर मॉइस्चर होगा, जो वाटर कंटेंट होगा, वो ट्यूब्स की सहायता से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी वॉल्स के अंदर जो नमी है वो क्या हो जाएगी, मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, और जो डैम्पनेस है, जो डैम्पनेस राइज हो रही है वॉल्स के अंदर, उसकी संभावनाएं भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, कौन सा, पोरस ट्यूब अप्रोच मेथड, फिजिकल मेथड के अंदर। जस्ट इसमें हमने क्या करना है कि जो सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रिलिंग होल्स, हमने होल्स क्रिएट करने हैं कहाँ पे, जो हमारी मैसनरी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी वॉल्स है, वॉल्स के एक्सटर्नली और इंटरनली हमने पोरस ट्यूब को इंसर्ट करना है। उन ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, जो भी मतलब उन ट्यूब्स की जो गैप्स होगा, द गैप्स अराउंड ट्यूब इज फिल्ड विद पोर्स मोटर, और जो भी गैप्स होगा, हमारी मान लीजिए ये वॉल है, वॉल के अंदर हमने ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, तो जो भी गैप होगा उन गैप्स पे हम पोर्स मोटार जो भी है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद जो मॉइस्चर वगैरह कंटेंट होगा वो ट्यूब्स की सहायता से हम उसको क्या कर देंगे, ड्रेन आउट यानी कि बाहर निकाल लेंगे, और हमारी वॉल्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइजिंग डैम्पनेस, यानी कि जो डैम्पनेस राइज हो रही है उस डैम्पनेस से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरफेस को, हमारी वॉल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यही इसमें बताया गया है कि ड्रिलिंग होल्स इन द एग्जिस्टिंग मैशनरी, जो हमारे पास मैशनरी है उस मैशनरी के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग होल्स इन द एग्जिस्टिंग मैशनरी, जो हमारी मैशनरी है उस मैशनरी के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग मैशनरी, तो उस मैशनरी के अंदर हमने क्या करना है, ड्रिलिंग होल्स करना है। होल करने के बाद हमने क्या करना है, जो पोरस ट्यूब्स है, जो हमारे पास पोरस ट्यूब है, सेरेमिक्स ट्यूब होती है, पोरस सेरेमिक्स ट्यूब्स इंसर्टेड इन द वॉल एक्सटर्नली और इंटरनली, हम क्या करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली वॉल्स के अंदर वो ट्यूब्स को क्या करेंगे, एम्बॉयडिंग करेंगे, इंसर्टिंग करेंगे। द गैप्स अराउंड द ट्यूब इज फिल्ड विद पोर्स मोटार, और जो गैप होगा, ट्यूब्स के बीच का जो गैप रहेगा, उन गैप को हम जो हमारा पोर्स मोटार होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, पूरी तरह से फिल कर देंगे, और जो भी वाटर होगा वो वाटर क्या आएगा, ट्यूब्स की सहायता से बाहर आ जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे। हमारी वॉल्स को हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, वेट से ड्राई कर देंगे, ताकि वॉल्स के अंदर जो भी वाटर कंटेंट मौजूद है, मॉइस्चर बोल सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्स को बचाएंगे, ताकि हमारी जो वॉल्स है उसके अंदर डैम्पनेस ना आए, यानी कि जो डैम्पनेस आ रहा है वो ना आए। तो ये हमारा कौन सा होगा, पोरस ट्यूब अप्रोच। तो हमने फिजिकल मेथड के अंदर दो मेथड के बारे में बात की, दो आगे टाइप्स थे। फर्स्ट हमारा कौन सा था, फर्स्ट हमारा स्ट्रिप अप्रोच। स्ट्रिप अप्रोच के बारे में आपको पता लगा कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग होती थी, डीपीसी का हम यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से वॉल्स के अंदर वॉल सफर करती थी डैम्पनेस से, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने यूज भी की है डीपीसी तो वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करती थी, उसकी वजह से भी, उसके बावजूद भी क्या होती थी, डैम्पनेस आ जाती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन पुरानी डीपीसी को रिप्लेस करके नई डीपीसी को इंसर्ट कर देंगे, और हम क्या कर सकते हैं, डैम्पनेस से बचा सकते हैं हमारे सरफेस को। सेकेंड पॉइंट हमारा पोरस ट्यूब अप्रोच। इसके अंदर भी हमने क्या बात की कि पोरस ट्यूब अप्रोच के अंदर हमने यही बात की कि जो सबसे पहले तो ड्रिलिंग होल्स इन द एग्जिस्टिंग मैशनरी, जो हमारी मैशनरी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग होल्स को हम ड्रिल करेंगे। उसके बाद जो हमारी वॉल्स है, वॉल्स के एक्सटर्नली और इंटरनली जो हम पोरस सेरामिक्स ट्यूब्स होगी, उन ट्यूब्स की इम्बॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद जो भी वाटर वगैरह कंटेंट होगा उसको हम ड्रेन आउट कर देंगे ट्यूब्स की सहायता से, और हमारे सरफेस को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं डैम्पनेस से। तो ये हमारा रहेगा फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड के बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड हमारा कौन सा है, सेकंड हमारा है इलेक्ट्रिकल मेथड। बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। तो सेकंड मेथड है, सेकंड जो हमारा मेथड रहेगा वो है इलेक्ट्रिकल मेथड। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल मेथड। तो देखिए इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है, द बेसिक प्रिंसिपल इज रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि हमारी वॉल्स के अंदर हमारे जो बिल्डिंग्स के कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो ग्राउंड्स में है जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको रिवर्स करवाना। क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल इज रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे हम क्या करते हैं, ट्यूब्स होती है हमारी कॉपर की जो स्ट्रिप्स होती है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड बाय कॉपर स्ट्रिप्स आर इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल होती है, हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड बाय, जो कनेक्टेड होती है, किससे कनेक्टेड होती है, कॉपर स्ट्रिप से, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड बाय कॉपर स्ट्रिप्स इंसर्टेड, इसको हम इंसर्ट कर देते हैं या फिर बोल सकते हैं इंस्टॉल कर देते हैं, कहां पे, वॉल के अंदर, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड बाय कॉपर स्ट्रिप्स इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स और जो हम क्या करते हैं, एंड इट्स टर्न कनेक्टेड टू ग्राउंड बाय जंक्शन बॉक्स, इज टर्न कनेक्टेड बाय, जो भी जंक्शन बॉक्स है, बाय ग्राउंड टू जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स की सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रोड्स होगी, इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, कॉपर स्ट्रिप्स वाली इलेक्ट्रोड होगी, कॉपर स्ट्रिप्स वाली, उसको क्या करेंगे, एक तो हम वॉल के अंदर, जो हमारी वॉल्स है जिसके अंदर डैम्पनेस आ रही है, उस वॉल्स के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसको टर्न करवा के हम उसको क्या करेंगे, उसको नीचे कनेक्शन कहां तक दे देंगे, नीचे ग्राउंड में उसका क्या करेंगे, कनेक्शन दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द वॉल आर देन डिस्चार्ज टू द ग्राउंड, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पे आएगा, वॉल पे आएगा, उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे, कहां पे डिस्चार्ज कर देंगे, नीचे जहां पे ग्राउंड पे हमने जंक्शन बॉक्स क्रिएट किया, यानी कि जो टर्न करवा के हम इलेक्ट्रिक कॉपर स्ट्रिप्स है उसको ग्राउंड तक लेके गए हैं, वहां पे हम क्या कर देंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको वहां पे क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो डैम्पनेस आ रही है हमारे सरफेस पे, उस डैम्पनेस से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे डीपीसी को, हमारी वॉल्स को, हमारे सरफेस को। तो यही ठीक है, बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेथड के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल मेथड में हमने क्या करना है, जो बेसिक प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फ्लो चार्ज, यानी कि जो फ्लो है, इलेक्ट्रिकल फ्लो चार्ज है वॉल पे, उसको रिवर्स करवाना। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रोड लेनी होगी, इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, कॉपर स्ट्रिप्स वाली। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड बाय कॉपर स्ट्रिप्स इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स, कि जो हमारी दीवारें होंगी बिल्डिंग की, उन वॉल्स पे जिसके अंदर डैम्पनेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डैम्पनेस के डिफेक्ट आ रहे हैं, तो उस वॉल्स के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोड है हमारी कॉपर स्ट्रिप्स वाली, उसको हम इंस्टॉल कर देंगे और उसको टर्न करवा के, यानी कि जो हमारी कॉपर स्ट्रिप्स है उनको टर्न करवा के नीचे ग्राउंड के साथ हम कनेक्टेड कर देंगे, यानी कि एक जंक्शन बॉक्स बना देंगे ग्राउंड के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो वॉल से चलता हुआ, यानी कि वॉल्स पे होगा, वॉल से होते होते वो डिस्चार्ज हम कर देंगे, कहां पे करेंगे, ग्राउंड में, यानी कि जहां पे हमने जंक्शन बॉक्स क्रिएट किया है वहां पे उस डिस्चार्ज कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डैम्पनेस से, यानी कि जो वॉल्स पे हमारी डैम्पनेस है उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो डिस्चार्ज होगा कहां पे, ग्राउंड की नीचे की ओर। तो इसकी वजह से जो उसके अंदर वेट वगैरह है, जो भी नमी है, मॉइस्चर्स है, वो सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे जो हमारी डीपीसी है, जो हमारा सरफेस है, उसको डैम्पनेस से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मेथड के बारे में पता लगा कि इलेक्ट्रिकल मेथड में हमने क्या करना है, रिवर्स करवाना है फ्लो चार्ज को, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल का फ्लो चार्ज है उसको रिवर्स करवाना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इलेक्ट्रोड है कॉपर स्ट्रिप्स वाली, उसको हम इंस्टॉल करेंगे, किसके अंदर इंस्टॉल करेंगे वॉल्स के अंदर, और उसको टर्न करवा के कनेक्टेड करवा देंगे ग्राउंड में जंक्शन बॉक्स के साथ, और इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करवाएगा, फ्लो होता होता हम उसको कर देंगे डिस्चार्ज कहां पे करेंगे, ग्राउंड में, जहां पे हमने जंक्शन बॉक्स क्रिएट किया है। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं हमारे सरफेस को, हमारी वॉल्स को, डीपीसी को डैम्पनेस से। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, हमें पता लगा मेथड के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड के बारे में। थर्ड मेथड हमारा कौन सा है, थर्ड मेथड हमारा है केमिकल मेथड। ठीक है, बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड के बारे में। तो थर्ड मेथड हमारा रहेगा
केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। तो देखिए केमिकल मेथड के अंदर हमने क्या करना है कि केमिकल इन दिस मेथड होल्स आर ड्रिल इन द मोर्टार जॉइंट्स जस्ट अबव द फ्लोर एट द सुटेबल इंटरवल्स। यानी कि जब हम बात करेंगे केमिकल मेथड की, तो केमिकल मेथड्स के अंदर हमने क्या करना है, ड्रिलिंग होल्स। इसके अंदर भी हमने होल ड्रिल करने हैं। कहां पे ड्रिल करने हैं, जो हमारी मोटार होगी, जॉइंट्स होंगे, मोटार जॉइंट्स के अबव हमने क्या करना है, ड्रिल होल्स को ड्रिल करना है एट सुटेबल इंटरवल। यानी कि जैसे हमारा मान लीजिए ये कोई हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस के इंटरवल पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से हमने क्या करने हैं, होल्स ड्रिल करने हैं। यही हमने यहाँ पे बताया कि इन दिस मेथड होल्स आर ड्रिल इन द मोटार जॉइंट्स। जो हमारे मोटार जॉइंट्स है वहां पे हमने क्या करने हैं, होल ड्रिल करने हैं जस्ट अबव द फ्लोर एट सुटेबल इंटरवल। कि जो हमारा फ्लोर है उससे जस्ट अबव, थोड़ा सा ऊपर, हमने एक सुटेबल इंटरवल पे, यानी कि एक इंटरवल यानी कि गैप के बाद हमने क्या करने हैं, होल्स को ड्रिल करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो केमिकल मिक्सचर होगा, केमिकल मिक्सचर किसका होगा, वो केमिकल मिक्सचर होगा रबर लेटेक्स और मिक्सचर होगा हमारा सोडियम मिथाइल, सोडियम मिथाइल, ठीक है, सोडियम मिथाइल, ये एक मिक्सचर होगा, ठीक है, किसका, रबर लेटेक्स और सोडियम मिथाइल का। तो इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, जो हमारे होल्स है उन होल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, इनको इंजेक्ट कर देंगे। कि जो भी मिक्सचर है इज इंजेक्टेड इन वाटर सैचुरेटेड होल्स। कि जो वाटर सैचुरेटेड यानी कि जो हमारे वेट होल्स है, जिन होल्स के अंदर नमी की मात्रा है, मॉइस्चर है, उन वो होल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, इस मिक्सचर को हम क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, कंडक्टेड कर देंगे। आफ्टर ड्राइंग द केमिकल फॉर्म, जो भी केमिकल फॉर्म है मटेरियल्स की, तो इनको हम किस लिए यूज करेंगे, ताकि जो डैम्पनेस है, जो इसके अंदर वेट कंटेंट मौजूद है, जो आपको बोला है सैचुरेटेड, जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है, वाटर है, उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम इसके अंदर क्या यूज कर देंगे, इन होल्स के अंदर जो केमिकल्स हैं हमारे, वो रबर लेटेक्स है या फिर सोडियम मिथाइल है, सिलिकॉन है, मिक्सचर होता है, उन मिक्सचर्स को हम क्या करेंगे, इन होल्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, इंजेक्टेड कर देंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो डैम्पनेस आ रही है, उस डैम्पनेस से हम क्या करेंगे, प्रिवेंट कर सकते हैं। किसकी सहायता से, केमिकल मिक्सचर की सहायता से, केमिकल मेथड्स की सहायता से, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, केमिकल मेथड के अंदर हमने क्या बात की कि केमिकल मेथड की जब हम बात करेंगे तो इस मेथड के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले होल ड्रिल करने हैं। कहां पे होल ड्रिल करने हैं, जो हमारे मोटार जॉइंट्स है, मोटार जॉइंट्स के अंदर हमने होल्स ड्रिल करने हैं जस्ट अबव द फ्लोर। यानी कि फ्लोर है, फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर जो हमारा मोटार जॉइंट्स हो गए, वहां पे हमने होल्स ड्रिल करने हैं। होल्स को हमने ड्रिल करना है एट सुटेबल इंटरवल, यानी कि एक इंटरवल के बाद, यानी कि एक टाइम, फिर उसके बाद कुछ इंटरवल, फिर इंटरवल, इस तरह से हमने होल ड्रिल करने हैं। होल ड्रिल करने के बाद हमने क्या करना है, जो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर, केमिकल मिक्सचर, रबर लेटेक्स और सोडियम मिथाइल, जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम इंजेक्टेड कर देंगे। कहां पे इंजेक्टेड करेंगे, जो वाटर सैचुरेटेड हमारे होल्स है, जो वाटर सैचुरेटेड होल्स होंगे, इन होल्स के अंदर इनको हम क्या करेंगे, मिक्सचर कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं इंजेक्टेड कर देंगे। आफ्टर ड्राइंग द केमिकल फॉर्म्स, जब ये जो केमिकल हमने इन होल्स के अंदर फिल किया है, जब ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, जो अनवेट वेट मटेरियल है इसके अंदर, वो पूरी तरह से अनवेट हो जाएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, राइजिंग डैम्पनेस से हमारे सरफेस को, हमारी वॉल्स को, हमारे डीपीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो तो तीन मेथड रहेंगे हमारे रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस के अंदर, ठीक है। तीन हमारे मेथड रहेंगे। कौन कौन से मेथड है, तीनों मेथड के बारे में आपको पता लगा। सबसे पहले फिजिकल मेथड के बारे में आपको पता लगा कि कौन कौन से हैं, पोर्स ट्यूब अप्रोच और स्ट्रिप अप्रोच। फिर हमने बात की सेकंड हमारे मेथड के बारे में। सेकंड हमारा मेथड कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिकल मेथड के बारे में आपको बताया कि इसका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि रिवर्स करवाना, जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लो चार्ज है उसको रिवर्स करवा देना, वॉल से कनेक्टेड करना और उसको लास्ट में
नीचे जो ग्राउंड है वहां से जंक्शन बॉक्स से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक चार्ज को नीचे की ओर डिस्चार्ज करना, फ्लो करवा देना, तो उससे हम राइजिंग डैम्पनेस से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल मेथड के बारे में बात की। केमिकल मेथड के अंदर भी यही है कि हमने होल्स को ड्रिल करना है, उन होल्स को हमने फिल करना है केमिकल से। कौन कौन से केमिकल से? जो मिक्सचर हमारा रबर लेटेक्स और जो सोडियम मिथेल होगा, इन मिक्सचर्स को हम क्या करेंगे, हमारे होल्स के अंदर पुट कर देंगे और इनको पूरी तरह से ड्राई होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरफेस को, हमारी वॉल्स को जो डैम्पनेस हो रही है उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे रहेंगे 3 मेथड्स इसके रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस की। राइजिंग डैम्पनेस है उसको डीपीसी की हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। 3 मेथड, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है वाटर प्रूफिंग ऑफ वेट एरियाज एंड रूफ। कि जो हमारे एरियाज होते हैं, वेट एरियाज या फिर बोल दीजिए रूफ है, छत है या वेट एरियाज है, उनमें हम किस तरह से वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है वाटर प्रूफिंग का, या फिर जो फ्लैट आरसीसी रूफ्स होती है उनमें हम वाटर प्रूफिंग किस तरीके से करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के बारे में, वाटर प्रूफिंग सिस्टम के बारे में।